आप लोगों को भी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि लेवल थोड़ा सा हाई होने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। ये 6-7 चैप्टर मिलकर, 5-6 चैप्टर्स मिलकर अच्छा खासा सेक्शन कंप्राइज करने वाले हैं आपके। ये नंबर्स कहीं भी, कभी भी, कहीं से भी डिफर कर सकते हैं। ये होता है हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप कर सकते हैं। ये 8 चैप्टर मेरे हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग के 8 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आइए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझने की और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जीएटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि जीएटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है हमारे, राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक बहुत सारा क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि सर जीएटी को कैसे अप्रोच करें, जीएटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, जीएटी में कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। There have been a lot of questions that I have been flooded with, and I am making sure to address all those questions, all those queries in this particular video. Okay. जीएटी के सेक्शन के बारे में आपको पता होगा। सबसे पहले ये समझ लो बच्चों, जीएटी का सेक्शन आपके लिए एक स्कोरिंग सेक्शन है। रादर देन आप उस सेक्शन को देख के डरे, आप उस सेक्शन को इस तरह अप्रोच करें कि वो एक स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है मेरे लिए, जिससे मेरी ओवरऑल परसेंटाइल और ओवरऑल मेरिट इंप्रूव हो सकती है, राइट। रादर देन लुकिंग एट जीएटी एज अ प्रॉब्लम, लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। जीएटी को एक मुश्किल की तरह देखने के बजाय उसको एक अवसर की तरह देखिए, ठीक है। कहते हैं ना आपदा को अवसर में बदलना, तो वही करना है आपको जीएटी के साथ। ओके, जीएटी में प्राइमरीली सेक्शंस क्या है हमारे? क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। ये 3 तो हमारे सेक्शन है, ठीक है। इन 3 सेक्शंस को मिलाकर प्राइमरीली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें आप कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 16 to 22 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांट अलोन, ठीक है। 16 से 22 क्वेश्चन आप क्वांट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके आसपास क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड अ लिटिल लेस नंबर, थोड़ा सा छोटा नंबर हम लॉजिकल रीजनिंग के लिए ले सकते हैं। पर लॉजिकल रीजनिंग में भी मुझे लगता है कि कम से कम 13 से 19 क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जीके, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। ध्यान से समझेंगे, जनरल नॉलेज एक अलग टॉपिक है, करंट अफेयर्स एक अलग टॉपिक है। जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके आता है, जनरल नॉलेज में बेसिक इंफॉर्मेशन आता है, इस देश की हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी के बारे में। करंट अफेयर्स आर द रीसेंट हैपनिंग्स, अभी रिसेंटली जो चीज़ें हुई हैं, रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनको हम करंट अफेयर्स से रिलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में आती हैं, राइट। अब अप्रॉक्सीमेटली इसी नंबर के आसपास हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, दैट विल बी समवेयर अराउंड, if you take it in the lower side, if you take it on the lower side, then it's going to be around let's say, we can say around 15 to 20 questions again, ठीक है। अब जो वेटेज है तीनों की वो कहीं भी डिवाइड हो सकती है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। क्वांट और रीजनिंग मिला के विल कंप्राइज 60% ऑफ जीएटी, जीके एंड करंट अफेयर्स विल कंप्राइज 40% ऑफ योर जीएटी, ओके। ये नंबर्स कहीं भी, कभी भी, कहीं से भी डिफर कर सकते हैं, ये परसेंटेज डिफर नहीं करेगा, ओके। क्वांट एंड एलआर विल कंबाइन टू फॉर्म 60%, जीके एंड करंट अफेयर्स विल कंबाइन टू फॉर्म 40%। तो क्वांट एलआर के सेक्शन पे भी ध्यान देना है, जीके और करंट अफेयर्स के सेक्शन पे भी ध्यान देना है। हाँ, ये जरूर है कि जीके का सेक्शन थोड़ा बड़ा सेक्शन होता है, करंट अफेयर्स का सेक्शन थोड़ा बड़ा सेक्शन होता है, इसलिए बच्चे उससे डरते ज़्यादा हैं। पर अगेन एज आई सेड, और अगर आपको डर लगता है तो मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा, पहले आप अपने क्वांट और एलआर को मजबूत करिए। ये मानता हूं कि एलआर आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, बट यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू लर्न एलआर, सॉल्व एलआर एंड मास्टर एलआर इन द नेक्स्ट 1 month 40 days वॉट एवर यू हैव, ठीक है। अगले 30-40 दिन में अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स पे अच्छे से काम करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसमें मास्टरी हासिल करके 80 to 90% क्वेश्चंस को सही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबको पता है कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 60 मिनट का टाइम होगा आपके पास। टोटल पेपर 250 नंबर का है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है।
अब इस चीज को अगर हम नोटिस करें तो हमें यह पता लगेगा कि जो टाइमिंग है वो यहां पे इश्यू हो सकता है। हमेशा याद रखना बच्चों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर टाइमिंग कम है तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। वह ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट फॉर्मूले से, शॉर्ट मेथड से सॉल्व हो सकते होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ना सिर्फ अपने एक्यूरेसी पे काम करना है बल्कि आपको अपने टाइम पे भी काम करना है, आपको अपने स्पीड पे भी काम करना है, आपको अपने स्पीड ऑफ कैलकुलेशन पे भी काम करना है। ठीक है, अब आगे हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इन क्वांट, एलआर और जीके और करंट अफेयर्स में हैं जो हमें ठीक ठाक नंबर देके जा सकते हैं, जो हमें अगर हमें पढ़ना है तो हम कहां से इन चीजों को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, कौन से सेक्शन हैं जिनको हम एड्रेस करना शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्वांट की, तो क्वांट में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से प्राइमरीली आपके क्वेश्चंस बनते हैं। These topics are percentage, profit and loss, ratio and proportion, mixture and alligation। अभी सीयूईटी पीजी का पेपर हुआ है तो लेवल थोड़ा सा हाई पूछा गया था। आप लोगों को भी इस चीज को ध्यान रखना है कि लेवल थोड़ा सा हाई होने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन अच्छे से कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई एंड सीआई और नंबर सिस्टम। मेरे हिसाब से ये 6 चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप अच्छे से कर लें, प्रॉपरली कर लें और सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान देते हुए कर लें, तो आप क्वांट के अप्रॉक्सीमेटली 50% क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं। रीसेंट पैटर्न्स को देखते हुए, एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि ये 6-7 चैप्टर मिलकर, 5-6 चैप्टर्स मिलकर अच्छा खासा सेक्शन कंप्राइज करने वाले हैं आपके पेपर का। ठीक है, क्वांट सेक्शन में ये वो चैप्टर्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग के वो कौन से पेपर्स हो सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, जो आपको अच्छे नंबर्स देके जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज, इसको मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट कहते हैं। नंबर सीरीज से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। अल्फाबेट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अल्फाबेट से क्वेश्चंस बनते हैं। अल्फाबेट की सीरीज जो होती है, जिसमें आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग याद होने चाहिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर्स याद होने चाहिए, उस सीरीज के बेसिस पे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और हमें याद रखना है हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज़्यादा है। सो इट्स इम्पेरेटिव, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कोई भी सेक्शन को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर को अगर हम पढ़ रहे हैं और उससे 2 क्वेश्चन भी आ गए तो अच्छे खासे 10 मार्क्स हमारे किटी में आ गए। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के बाद डायरेक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सिलॉग्स, सिलॉगिज्म जिसको हम कहते हैं, सिलॉग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अपने लॉजिकल रीजनिंग में। इसके अलावा एक टॉपिक है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, ब्लड रिलेशन। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से ब्लड रिलेशन को कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन का टॉपिक आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देके जाएगा। और उसके बाद एक सेक्शन होता है नॉन वर्बल रीजनिंग का। नॉन वर्बल रीजनिंग का जो टॉपिक होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको पिक्चर्स दिए रहते हैं, इमेजेस दिए होते हैं और उन इमेजेस को देखकर आंसर करना होता है। उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको उनको देखकर सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है हमें समझने की, आप ये सोच सकते हैं कि सर ये चैप्टर्स, ये सब्जेक्ट ओवरऑल ही हमारे लिए नया है, तो क्या हम इसको 30 दिन में, 40 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं? द आंसर इज यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की एक खास बात जो मैंने हमेशा एज ए टीचर मेंटेन की है, लॉजिकल रीजनिंग शुरू में किसी को समझ में नहीं आता है और करीब 10-15 दिन, 20 दिन पढ़ने के बाद हर किसी को समझ में आ सकता है, कोई बड़ी बात उसमें नहीं होती है। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज भी आता है, ऑर्डर रैंकिंग भी आता है, सिटिंग अरेंजमेंट भी आता है। ठीक है,
ये जो सीरीज के अरेंजमेंट से क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, अगर आपने मान लीजिए अल्फाबेट पूरा कंप्लीट कर लिया, तो अब अल्फाबेट से रिलेटेड चाहे वो सीरीज का क्वेश्चन हो, चाहे वो नंबरिंग का क्वेश्चन हो, चाहे वो सीक्वेंस का क्वेश्चन हो, चाहे वो कोडिंग का क्वेश्चन हो, आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक चैप्टर और है जो बहुत अच्छे से आपको अच्छे नंबर देके जा सकता है, कोडिंग डिकोडिंग। कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे इससे, पक्का कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप कर सकते हैं। ये 8 चैप्टर मेरे हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग के 8 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर इन चैप्टर्स को हमने कर लिया तो लॉजिकल रीजनिंग में हम इन चैप्टर्स को, लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में हम इन चैप्टर्स को करके बहुत अच्छा स्कोर करने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। फाइनली वी गो टू जनरल नॉलेज। अच्छा, जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाएगा? जनरल नॉलेज में आपसे स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में सबसे पहले आपसे स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। अब स्टैटिक जीके क्या होता है भाई? स्टैटिक जीके होता है फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया क्या हो गया? फर्स्ट फीमेल डीजीपी ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड इन इंडिया, फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस, फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस एज अ टूरिस्ट। तो ये सारे फर्स्ट इन इंडिया हो गए। ओके, उसके बाद इससे छोटा सा सेक्शन हिस्ट्री का आता है, जिसमें आपसे मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस थोड़े से कम एक्सपेक्टेड हैं, पर आपको एंशिएंट इंडिया भी पढ़ के जाना चाहिए। एंशिएंट इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, इन चैप्टर्स को, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। गांधीयन मूवमेंट अच्छे से पढ़ लेंगे। मॉडर्न इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, गांधीयन मूवमेंट, एंशिएंट में जैनिज्म, बुद्धिज्म कब आया, कैसे आया, कहां से प्रोपोगेट हुआ, कैसे फैला पूरी दुनिया में। ये हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जिनको आपको कर लेना चाहिए। प्राइमरीली मॉडर्न इंडिया और मेडिवल इंडिया पे फोकस कर सकते हैं। मेडिवल इंडिया इज मुगल्स, मुगल से फोकस कर सकते हैं। जो विदेशी आक्रांता आए थे हमारे देश में, उन पे फोकस कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी, रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, हाईवेज, इंपॉर्टेंट पासेस। लास्ट ईयर पास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, बनिहाल पास। आपको पास दिए गए थे और वो पास किस स्टेट से ओरिजिनेट होता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो पास का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चौथी जो चीज है वो है पॉलिटी। पॉलिटी में आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर को लेकर, प्रेसिडेंट को लेकर, लोकसभा को लेकर, राज्यसभा को लेकर। तो अगर आप पॉलिटी में पार्लियामेंट का सेक्शन अच्छे से कर लें, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनको अच्छे से कर लें। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे कि रिट्स, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इनको कर ले। पिछले साल आर्टिकल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को अच्छे से कर लीजिए, आपको हेल्प करेगा। ये होता है हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन, ठीक है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है हमारा अगला सेक्शन, आखिरी सेक्शन, जो होता है करंट अफेयर्स का सेक्शन। अब अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में आपसे क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला जो डाउट होता है बच्चों के दिमाग में कि सर कितना पुराना करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है। अब बेटा देखो, क्वेश्चन तो 1.5-2 साल पुराना भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आप प्राइमरीली 6 मंथ के करंट अफेयर्स को फोकस करिए। अगर आप 6 महीने के करंट अफेयर्स को फोकस करेंगे तो 6 महीने के करंट अफेयर्स में से आपकी प्राइमरीली क्वेश्चंस कंप्राइज हो जाएंगे, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? कोई रीसेंट बुक है जो रिलीज हुई है, बहुत फेमस हुई है, उसके बारे में लिख सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, किसी कंपनी के सीईओ अपॉइंट हुए हैं, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स पढ़ सकते हैं। जजेस की नियुक्ति हुई है, जजेस का तबादला हुआ है, ऐसे कुछ न्यूज़ पढ़ सकते हैं। अभी रिसेंटली एक जज थे, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ करप्शन चार्जेस। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एफआईआर करने की याचिका को खारिज कर दिया था, मगर उनके ट्रांसफ़र करने की याचिका को अप्रूव कर दिया, तो उनको करप्शन चार्जेस के बेसिस पे
ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स, लिस्ट ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर्स, हमारे देश का एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है, हमारे देश के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर कौन है, हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर कौन है, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे देश के होम मिनिस्टर कौन है। लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स आपको याद होने चाहिए। रीसेंट इलेक्शंस, किसी स्टेट में रिसेंटली अगर इलेक्शन हुआ है या होने वाला हो तो उसके लिए हम लोग इन चीज़ों को पढ़ के जाएंगे। हरियाणा में रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, हरियाणा के इलेक्शंस को पढ़ के जाएंगे। महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए हैं, जो भी रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं उन इलेक्शंस में किसकी सरकार बनी है, किस गठबंधन की सरकार बनी है, किस मेजॉरिटी से बनी है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स किसके पास आई हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अवार्ड्स, एबल प्राइज किसको मिला है, नोबेल प्राइज किसको मिला है, ग्रैमी अवार्ड्स किसको मिले हैं, सरस्वती सम्मान किसको मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारी चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स में आती हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, जजेस, मिनिस्टर्स, रिसेंट इलेक्शंस, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिसेंटली अगर हम बात करें तो आईपीएल चल रहा है अभी, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है क्रिकेट में, हॉकी में कुछ टूर्नामेंट्स जीते हैं। तो हर स्पोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हुए हैं पिछले 6 महीने में, स्पेशली जिसको इंडिया ने जीता है, इंडिया ने अगर जीता है तो उसके फाइनल में किसको हराया, ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थोड़ा इन जनरल नेशनल इवेंट्स, ठीक है, नेशनल इवेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, तो चूंकि सोशल मीडिया से कनेक्टेड क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जो भी रिसेंट नेशनल इवेंट्स हुए हैं, जो नेशनल न्यूज़ थे, 1 दिन के लिए थे, 2 दिन के लिए थे, वो आपको सोशल मीडिया की वजह से पता ही होगा, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा डिसेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस पे एनटीए क्वेश्चन पूछ सकती है, आप उन टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। वो टॉपिक्स भी आपको हेल्प करेंगे अपने इन सेक्शंस को कवर करने में। सो इस वीडियो में मैंने बच्चे आप लोगों को 2 चीज़ें बताने की कोशिश करी है। पहला कि जीएटी को लेकर हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, और दूसरा कि जीएटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। जितने भी वीडियोस में मैंने चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, अगर आप सिर्फ इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप अपने एग्जाम में जीएटी में अच्छा खासा स्कोर करके आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।